के विकास हेतु कई सारी कार्य योजनाओं पर आगे कार्य किया जाएगा। बहुत जल्दी इसके अंतर्गत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि 150 से भी अधिक अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे पूरे संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थापित किए जाएंगे। द्वारा पटना जू के विजिट के क्रम में स्कूली बच्चों को अधिक से अधिक इंगेज करने और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी सुविधाओं को विकसित करने का निर्देश दिया गया था। पर्यटकों के लिए गाइडेड टूर की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके अंतर्गत गाइड का भी नियोजन किया जाएगा। आम लोगों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था आगामी 15 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट की व्यवस्था रहेगी, किंतु ऑनलाइन टिकट होने से लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं श्रेया। बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है, खासकर पटना वालों के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान को लेके बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर जो है वो बैठक बैठाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान की विकास बैठक में उन्होंने तमाम चीजें जो है वो उस पर बात करी है, नियमों पे जो बदलाव करने की उन्होंने घोषणा करी है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ नियम बदलाव कर रहे हैं बीएसईबी चेयरमैन आनंद किशोर, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी की पहली बैठक आज आयोजित की गई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके आलोक में पटना के इस संजय गांधी जैविक उद्यान के विकास हेतु कई सारी कार्य योजनाओं पर आगे कार्य किया जाएगा। बहुत जल्दी इसके अंतर्गत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि 150 से भी अधिक अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे पूरे संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थापित किए जाएंगे और सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी पूरे जू के सभी क्षेत्रों की, सभी एनिमल इंक्लोजर से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों की केंद्रीकृत निगरानी की जा सकेगी। इसके साथ साथ एक जू ऐप का भी विकास किया जाएगा और इस जू ऐप को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो भी पर्यटक किसी भी क्षेत्र में विजिट करेंगे, वहां पर अपने आप उस संबंधित जानवर या उस संबंधित क्षेत्र से संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पर एक्टिवेट हो जाएगी और एक बहुत एडवांस वर्जन यह जू ऐप का बहुत जल्द तैयार कराया जाएगा। इसके साथ साथ ट्री टॉप वॉकवे के निर्माण की योजना की भी आज सहमति दी गई, जिसके अंतर्गत ये बिल्कुल नए तरह का एक ट्री टॉप वॉकवे का निर्माण पटना जू में कराया जाएगा। हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटना जू के विजिट के क्रम में स्कूली बच्चों को अधिक से अधिक इंगेज करने और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी सुविधाओं को विकसित करने का निर्देश दिया गया था। इसके अंतर्गत भी कई प्रकार की योजनाओं पर आज सहमति दी गई है, जिसमें कि लोगों को इंगेज करने के लिए यहाँ पर सुमित्र की भी अवधारणा को विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिए समय समय पर जागरूकता प्रोग्राम और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे। वार्षिक कैलेंडर पटना जू का तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी और इसके साथ साथ आम लोगों के लिए एक नर्सरी के माध्यम से भी उनको पेड़ की विक्रय करने की सुविधा दी जाएगी। सॉवेनियर शॉप का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ साथ कैफेटेरिया, फूड कियोस्क, सिटिंग फैसिलिटीज के साथ साथ अन्य भी जो इंक्लोजर्स हैं, एक्वेरियम, मेडिसिनल गार्डन, इन सबों का भी उन्नयन कराया जाना प्रस्तावित है। पर्यटकों के लिए गाइडेड टूर की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके अंतर्गत गाइड का भी नियोजन किया जाएगा, ताकि पटना जू में जो भी लोग घूमने आए उनको पटना जू में जो हमारे विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना है उससे संबंधित जो विभिन्न हमारे जानवर हैं, जो हमारे पशु पक्षी, सभी प्रकार के पेड़, उसके बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी जा सकेगी। इसके साथ साथ पटना जू के सभी क्षेत्रों के रिनोवेशन हेतु भी आगामी बहुत जल्द कार्य किया जाएगा। दोनों गेट्स का पुनरुद्धार करते हुए उसे और भी अधिक सुंदर और बेहतर बनाने की योजना है और इन सभी योजनाओं को इस रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों को पटना जू का भ्रमण करने पर बेहतर से बेहतर
अनुभव प्राप्त हो सके और हमारा जो पटना जू अभी देश में एक यूनिक स्थान प्राप्त अभी रखता है, उसको और अधिक बेहतर बनाते हुए यहाँ पर एनिमल्स की सुविधाओं के लिए भी अधिक से अधिक और बेहतर कार्य किया जा सके। धन्यवाद। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है कि पटना जू के लिए आम लोगों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था आगामी 15 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट की व्यवस्था रहेगी, किंतु ऑनलाइन टिकट होने से लोगों को काफ़ी सुविधापूर्वक लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगले माह से गाइड की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आगामी फरवरी माह से तक गाइड का नियोजन करते हुए और लोगों को गाइड के रूप में यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने कि कैसे बीएसईबी चेयरमैन जो आनंद किशोर हैं वो नियमों को लेके, बदलाव को लेके वो बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो है वो अब नियम चेंज होंगे, तमाम कैमरे जो हैं वो लगने वाले हैं संजय गांधी जैविक उद्यान में। उन्होंने जू ऐप जो है उसके बारे में भी बात करी है कि जू ऐप जो है उसको भी लागू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदलाव होंगी। क्या कुछ आपका कहना है इस पे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बदलाव ज़रूरी था, ये अच्छा है या बुरा है। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया। धन्यवाद।